जय साईं राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आपके अपने परिवार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए भगवान वासुदेव जी की जय। श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर की जय। तो हर दिन की भांति आज हम साईनाथ महाराज को श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर के प्रथम स्कंद सुनाया और जो संपूर्ण हो चुका है। राजा परीक्षित की मृत्यु का श्राप कैसे उसे मिला, कैसे तक्षक सांप में उसे डसा, ये सब कथा हमने आपको बाबा सुनाई। और आज से हम द्वितीय स्कंद का प्रथम अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। कथा को प्रारंभ करने से पहले एक ही आग्रह हर दिन करता हूँ कि इस पावन कथा को आप लोग पूरा सुनिए, बीच में बिल्कुल ना छोड़े। और आप सभी अगर इस चैनल पे नए हैं, अपने इस परिवार पे नए हैं, तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, घंटा बटन को दबा के, ताकि आप लोगों के पास सर्वप्रथम इस महाग्रंथ का वीडियो पहुंचे और सर्वप्रथम आप देख के भागीदार बने। और निःशुल्क है, बिल्कुल सब्सक्राइब करना। जो सब्सक्राइब बटन नीचे लगा हुआ है उसे सब्सक्राइब कीजिए और प्रवेश कीजिए साईं जीवनमाला यूट्यूब चैनल पे। और आप लोग चाहते हैं गरीबों को भोजन आपके द्वारा हो, आपके परिवार के नाम से हो, तो ज्वाइन करें और इस धाम के मेंबर्स बने। बाबा आपको ये पावन कथा हम आपके परम प्रिय मानस शिष्य श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी के आदेश पर समर्पित कर रहे हैं। बाबा आप सभी भक्तों का कल्याण करें और उनके जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करें। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं सुख सागर भाषा द्वितीय स्कंद का। भगवान के अवतारों की संक्षिप्त वार्ता को श्री सुखदेव जी द्वारा राजा परीक्षित को सुनाना इसमें बताया गया है। मंगलाचरण कर लेते हैं। मंगलमय भगवान का मंगल रूप विराज, मंगलमय श्री कृष्ण है मंगल सुख सम्राट, मंगल सुख सम्राट। बोलो भगवान वासुदेव जी की जय। जाके वचन बोले कि बोले श्री सुखदेव मेरी मुक्ति का यतन वर्णन करूं सुनीस। सुनकर राजा के वचन बोले श्री सुखदेव धन्य राजपति की सुबुद्धि, काटे सभी कलेश विविध प्रश्न पुन किए निप, कृष्ण कथा रस मस्त श्री भागवत सुख सागर में उत्तर शुक्र मुनि दत्त, बैकुंठ लोक के दर्शन अरु दिया ब्रह्मा का तत्व, 4 श्लोक की भागवत में समझाया सब तत्व, ध्यान श्री कृष्ण को धरूं क्योंकि वही है सर्वकार, स्कंद दूसरे की कथा लिखूं अब संक्षेप कर। बोलो भगवान वासुदेव जी की जय। प्रथम अध्याय सुखदेव जी द्वारा श्रीमद् भागवत की स्तुति तथा राजा परीक्षित को धैर्य बंधाना कि जो आपने पाप किया है उससे आपको कैसे मुक्ति मिलेगी, इस प्रकार की इसमें कथा बाबा बताई गई है। इस प्रकार महाराज परीक्षित की अनुनय विनय से बड़े प्रसन्न होकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, तुमने जो यह प्रश्न किया है कि मनुष्य को अंत समय मृत्यु काल आने पर अपने उद्धार के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए, यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। हे राजा परीक्षित, जो मनुष्य अज्ञान में डूबा हुआ श्री नारायण भगवान की महिमा को ना जानकर संसार के विषय आदि भोगों में लिप्त रहते हुए अपने जन्म को व्यर्थ ही व्यतीत कर देता है, उसे समस्त दुखों का अधिकारी जानना चाहिए। जो लोग विषयों की इच्छा रखते हैं उनको भी कोई सुख नहीं मिला है। जो लोग अपने जीवन को रात में स्त्री भोग एवं दिन में धनोपार्जना करने में बिता देते हैं और जिनको संसारिक कामों से कभी भी अवकाश नहीं मिलता, उन्हें चाहिए कि वे किसी भी समय थोड़ा सा श्री हरि भजन करके अपने मुक्ति का साधन सरल कीजिए। जी हाँ, जैसा भी काम कर रहे हैं आप दिन में 10 मिनट 5 मिनट निकालिए भगवान के भजन में, इस पावन कथा के लिए। जिस तरह आप 3 घंटा की पिक्चर मूवी को मॉल में थिएटर में जाके बड़े आराम से देखते हैं, सब दुनियादारी को भूल के सिर्फ 10 मिनट इस कथा को, इस महाग्रंथ को सुने और अपने जीवन में उतारे। देखिए भगवान वासुदेव कैसे आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। हे परीक्षित, तुमने भरत खंड में जन्म लिया है। जो मनुष्य इस भरत खंड में रहकर परब्रह्मा परमात्मा का भजन तथा स्मरण करके वैकुंठ का सुख प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं का संसार में जन्म लेना सफल है। ऋषि मुनि संसारिक मोह छोड़कर
वन में रहते हुए श्री नारायण भगवान का भजन तथा स्मरण करके अपना जीवन बिताया करते थे। अतः हे राजन सुनो, जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उसे संसार सिंधु से पार होने के लिए भगवान श्री श्याम सुंदर की कथाओं के सुनने और स्मरण करने से अधिक उत्तम मार्ग और कोई भी नहीं है। श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर की ये पावन कथा आप सभी बाबा के प्रिय चैनल पे देख रहे हैं। चूंकि ये कथा हम बाबा को सुना रहे हैं, बड़े भाग्यशाली है जो बाबा के साथ इस पावन कथा का आनंद ले रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में प्रसारित कीजिए ताकि सर्वप्रथम बाबा के वीडियोस लोग और देखें और उनके जीवन के कष्ट साईनाथ महाराज श्रीमद् भागवत दूर करें। अब जो संपूर्ण पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है तथा जिसमें भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चरित्रों का वर्णन है और जिसे मैंने अपने पिता श्री वेद व्यास जी से पढ़ा है, उसी श्रीमद् भागवत महापुराण को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जो प्राणी जन्म मरण से मुक्ति होने की कामना रखता हो उसके लिए श्रीमद् भागवत सुनने से बढ़कर सरल उपाय कोई दूसरा नहीं है। इस श्रीमद् भागवत के सुनने से, समस्त शास्त्रों के सुनने से जो पुण्य मिलता है, इससे इसे सब वेदों का तत्व जानना चाहिए। श्रीमद् भागवत के सुनने से परमेश्वर के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है और जो मनुष्य स्त्री पुत्र आदि के मोह में पड़ा रहता है, वह यदि नित्यपति श्रीमद् भागवत की कथा सुनता रहे तो उसका मन भी विरक्त होकर भगवत भजन में लग जाता है और वह सहज ही भवसागर से पार हो जाता है। जिस जगह पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है उस जगह संपूर्ण तीर्थ एवं देवता कथा सुनने को आ जाते हैं। इस कथा के श्रवण करने से जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः हे राजन, तुम भी इस कथा के श्रवण करने से मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। यद्यपि तुम यह कहो कि मेरे आने से पहले जो ऋषि मुनि यहाँ उपस्थित थे उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनने की राय क्यों नहीं दी, तो इसका एकमात्र कारण यही जानना चाहिए कि अभी तक उन ऋषि मुनियों का मन किसी एक बात पर स्थिर नहीं था। कोई यज्ञ करने को कहता था तो कोई जप, कोई तीर्थ तो कोई दान और कोई हरि सेवा की बात कहता था, परंतु मैं श्रीमद् भागवत के अलावा और किसी से मतलब नहीं रखता हूँ। मैं सदैव संसार में अवधूत की तरह रहकर अपने जीवन व्यतीत करने का आनंद का अनुभव करता हूँ। हे राजन, यदि तुम इस डर से डर रहे हो कि तुम्हारी मृत्यु में थोड़ा ही समय शेष रह गया है तो तुम अपने मन में उस डर को त्याग दो, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु में तो अभी 7 दिन शेष है। अतः इस अवधि में तुम श्रीमद् भागवत की कथा को मन लगाकर सुनो। इसके सुनने से तुम अवश्य ही मुक्ति पद को प्राप्त कर लोगे। खटवांग नामक राजा तो केवल 2 घड़ी में ही मुक्त हो गया था, फिर तुम्हारे लिए तो 7 दिन का समय मिला है। यदि कोई प्राणी सच्चे हृदय से अपने परलोक को सुधारना चाहे तो वह केवल 2.5 घड़ी ही सुधार सकता है। श्री सुखदेव जी के ऐसे वचन सुनकर राजा परीक्षित हाथ जोड़कर बोले कि हे महामुनि, राजा खटवांग ने 2 घड़ी में ही मुक्ति कैसे प्राप्त कर ली, वह कथा आप कृपा कर मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, त्रेता युग में खटवांग नाम का एक बड़ा प्रतापी, बलवान, नीतिवान एवं धर्मवान राजा अयोध्यापुरी में हुआ।
वह सातों द्वीपों का राजा था। एक बार राक्षसों ने इंद्रादि देवताओं को संग्राम में हराकर उन्हें देवलोक से निकाल दिया और इंद्रासन पर अपना आधिपत्य कर लिया। उस समय देव गुरु बृहस्पति ने देवताओं से कहा कि तुम राजा खटवांग की सहायता लेकर असुरों से संग्राम करोगे, तभी तुम विजयी हो सकोगे। यह सुनकर देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ मृत्यु लोक में आए और उन्होंने राजा खटवांग के पास जाकर अपना मनोरथ को सुनाया। राजा ने उनको दंडवत करते हुए कहा कि हे देवराज, मेरे बड़े अहोभाग्य है, क्योंकि मेरा यह शरीर एक ना एक दिन अवश्य ही नाश होगा। इससे यदि आप लोगों के किसी काम आ जाए तो इससे अधिक अच्छी बात और क्या हो सकती है। इतना कहकर राजा ने अपने अस्त्र शस्त्र बांध लिए और इंद्रादि देवताओं के साथ संग्राम में जाकर असुरों को हरा दिया। जब देवताओं ने युद्ध करके विजय पूर्वक इंद्रासन पुनः प्राप्त कर लिया, तब ये निडर होकर देवलोक का राज्य करने लगे। जब राजा ने उनसे विदा मांगी, उस समय देवराज इंद्र ने प्रसन्न होते हुए कहा कि हे राजन, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आप हमसे कुछ वरदान मांग लीजिए। देवेंद्र की यह बात सहायता करके हारा हुआ राज समय देवराज इंद्र ने प्रसन्न होते हुए कहा कि हे राजन, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आप हमें से कुछ वरदान मांग लीजिए। देवेंद्र की यह बात सुनकर राजा खटवांग ने हृदय में सोचा कि मैंने देवताओं की सहायता करके हारा हुआ राज्य पुनः वापस दिलाया है, फिर मैं ऐसी परिस्थिति में इनसे क्या मांगूं। तब राजा के मन की बात को जानकर देवराज ने कहा कि हे राजन, देवताओं को भूत और भविष्य काल की सब बातें मालूम रहती है। हम लोग असुरों के उपद्रव से भयभीत थे, इसलिए हमने आपसे सहायता मांगी थी। अतः आप भी इस उपकार के बदले में हमसे कुछ मांग लीजिए। यह सुनकर राजा खटवांग ने अपने वृद्धावस्था पर विचार करके देवताओं से कहा कि अच्छा, आप पहले मुझे यह बताने की कृपा करें कि मेरी आयु अभी कितनी शेष रह गई है, इसके बाद मैं वरदान मांगूंगा। तब देवराज इंद्र ने विचार करके उत्तर दिया कि हे राजन, आपकी आयु अब केवल 4 घड़ी शेष रह गई है। तब देवराज इंद्र ने विचार करके उत्तर दिया कि राजन, यह सुनते ही राजा ने देवताओं से कहा, अब तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आप मुझे इसी क्षण अयोध्या में पहुँचा दे। मेरी मृत्यु का समय निकट आ पहुँचा है, अतः मैं वहीं जाकर ऐसा कार्य करूँगा जिससे पुनर्जन्म से छूटकर भवसागर से पार हो सकूं। राजा की यह बात सुनते ही इंद्र ने बड़ी तीव्र गति वाला एक विमान दे दिया, जिस पर बैठकर राजा 2 ही घड़ी में अपने स्थान पर जा पहुंचे। सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस राजा खटवांग ने मरने के लिए देवलोक से भी अधिक उत्तम इस भरत खंड को समझा और अयोध्यापुरी में चला आया। अतः तुम यह सत्य मानो कि भरत खंड संसार के सब स्थानों से अधिक श्रेष्ठ है। अयोध्या में आकर राजा ने 2 घड़ी में अपना सब द्रव्य ब्राह्मणों को देकर अपने बेटे को राजगद्दी सौंप दी। तदुपरांत वह संन्यास धारण कर सरयू नदी के किनारे जाकर श्री भगवान के चरणाविंदों के ध्यान में मग्न हो गया तथा योगाभ्यास द्वारा शरीर को छोड़कर वैकुंठ धाम को गए। हे राजन, इस प्रकार उसकी मुक्ति हो गई। तुम्हारे लिए 7 दिन तो बहुत अधिक है। तुम अपने मन को संसारी मोह माया से हटाकर इंद्रियों को वशीभूत कर श्री परब्रह्मा प्रभु के विराट स्वरूप का ध्यान करो। ये संपूर्ण लोक उसी में सन्निहित है। ऊपर के 7 लोकों उस परम पुरुष के कटी प्रदेश से ऊपर का भाग और नीचे के 7 लोक नीचे का भाग समझो। जगत में जो वस्तुएं तुम्हारी
जगत में जो वस्तुएं तुम्हें दिखाई देती है उनमें कोई भी वस्तु उस स्वरूप से परे नहीं है जिस महत तेज के प्रकाश से ये सूर्य तथा चंद्रमा प्रकाशित हैं। तुम उसी का ध्यान करो। सृष्टि के समस्त जीवों में उसी का चमत्कार जानकर उसके अतिरिक्त संसार के अन्य समस्त व्यवहार को झूठा जानो। जो व्यक्ति उसे सब स्थानों पर एक स्वरूप देखता है उसे किसी शत्रु का डर नहीं रहता। सब जीवों में केवल उसी का प्रकाश दिखाई पड़ता है। तुम श्री कृष्ण चंद्र जी का हृदय में ध्यान धर के श्रीमद् भागवत की कथा को मन लगाकर सुनो, उससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इन सब बातों को कहने में श्री सुखदेव जी का मतलब यह था कि राजा परीक्षित के हृदय से तक्षक सांप का भय निकल जाए और राजा को अपने हृदय में यह निश्चित हो जाए कि संसार में नारायण जी के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु तेजवान नहीं है। जब यह ज्ञान हो जाएगा उस समय राजा को डर नहीं रहेगा और इस तरह का ज्ञान होने पर वह मुक्त हो जाएगा। श्री सुखदेव जी के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर राजा परीक्षित ने खुश होकर पूछा कि हे महाराज, मैं किस प्रकार बैठकर परम प्रभु के कौन से स्वरूप का ध्यान करूं? श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, तुम कमलासन से बैठकर अपने हृदय में नारायण जी के सूक्ष्म रूप का ध्यान करो। यदि तुम अपने हृदय में उस स्वरूप का ध्यान ना धर सको तो उस स्थिति में समस्त सृष्टि को परमेश्वर का विराट रूप समझकर उसी का ध्यान लगाओ। उस परमेश्वर का विराट रूप इस प्रकार है। पाताल लोक उसके पांव हैं, रसातल लोक उसके घुटने हैं और वतुल लोक जंघा, वीतल और अमर लोक नितंब, पृथ्वी तटी प्रदेश, आकाश नभी, ज्योतिष चक्र जहाँ सूर्य तथा चंद्रमा का निवास रहता है, छाती महलोक, कंठ जनलोक, मुख तपलोक तथा सत्यलोक उस आदि पुरुष भगवान का सिर है। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं और दसों दिशाएं कान है। अश्वनी कुमार नाक है और संपूर्ण सुगंधियां नाक के छिद्र, अग्नि ही मुख है, आकाश नेत्रों के गड्ढे हैं, सूर्य जिनकी आंख है, दिन रात जिनकी पलक भंजन है, जिनका जल ही पांव है, संपूर्ण जगत का रस्वासाधन, जिह्वा, यमराज, दांत, लज्जा, ऊपर का होंठ और लालच नीचे का होंठ, धर्म जिनकी छाती, अधर्म जिनका पीठ है, संपूर्ण वृक्ष शरीर की रोमावली है और बादल सिर के बाल हैं, नदियाँ शरीर की नसें, पर्वत शरीर की हड्डी और समुद्र पैर है, पवन श्वास, चंद्रमा मन, वर्षा का जल वीर और प्रातः तथा संध्या काल उस परमेश्वर के वस्त्र हैं। प्रभु के उस विराट स्वरूप से बुद्धि द्वारा मनुष्य, घोड़ा, गधा, खच्चर तथा ऊंट, नाभि से हिरण आदि पशु, गंगा से पक्षी आदि, जिह्वा से गंधर्व, विद्याधर, चारण तथा अप्सराएं, स्वर से भेड़िया आदि तथा पांव की एड़ी से यज्ञादि कर्म उत्पन्न हुए हैं। प्रभु का इस प्रकार का जो विराट रूप है, पहले तुम उसका ध्यान कर लो। श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर द्वितीय स्कंद के अध्याय प्रथम की ये पावन कथा संपूर्ण हुई। कल के अध्याय में हम बाबा आपको दूसरे अध्याय की पावन कथा सुनाएंगे। आप सभी बने रहें और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। राधे राधे।